हाय वीवर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। तो आज बेसिकली हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में हमारे पास तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दी। लेकिन आज हम ए एंड एन को डिस्कस करेंगे कि हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जनरल अगर मैं आप लोगों को एक वर्ड्स में बता दूं कि ए हम किधर यूज़ करेंगे या हम आर्टिकल किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, तो किसी नाउन को स्पेसिफिक या जर्नल मीन इंडिकेट करने के लिए हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्पेसिफिक प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए या शख्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जर्नल के लिए हम ए या एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ए एंड एन हम किस बेस पे यूज़ करते हैं तो हम डिटेल के साथ देखने वाले हैं। लेकिन मैं एक ही वर्ड में आप लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ए जो है हम कॉन्सोनेंट, जो साउंड हमारे पास, जो वर्ड्स हमारे पास जो नाउन हमारे पास कॉन्सोनेंट से साउंड देता हो तो उसको उससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे, और जो वर्ड्स हमारे पास स्टार्ट में वाउल साउंड देता हो तो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। लोग प्रॉपर डिफिनीशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल की डिफिनीशन पे अगर हम लोग नज़र डालें तो आर्टिकल आर शॉर्ट वर्ड्स विच कम्स बिफोर नाउन्स। आर्टिकल हमारे पास मुख्तसर वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से पहले हम लगाते हैं, टू शो वेदर दे रेफर टू अ जर्नल आर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, कि आया ये नाउन हमारे पास जर्नल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। मीन जर्नल आम, स्पेसिफिक या ख़ास। तो जनरल के लिए हम अमूमन जो है ए या एन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्पेसिफिक के लिए हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दी आर्टिकल को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम एन ए आर्टिकल को जो है वो डिटेल के साथ देखने वाले हैं। सो लुक, देयर आर several rules telling which article if any should be used। मीन हमारे पास बहुत से रूल है। मीन एक रूल है, हम कह सकते हैं, जिसके बेस पे, जिसके बुनियाद पे हमें पता चलेगा कि इस सिचुएशन में या इस वक्त में या इस नाउन के साथ हम कौन सा आर्टिकल जो है वो यूज़ करेंगे। लुक, आई वर्क इन अ लाइब्रेरी, आई वर्क इन एन ऑफिस। अब किस बेस पे जो है यहाँ पर हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं ए एंड एन। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि वो वर्ड्स, वो नाउन जो हमारे पास साउंड, उस नाउन का साउंड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उस केस में हम ए का इस्तेमाल करेंगे। मीन उससे पहले हम ए आर्टिकल लगाएंगे। अगर हमारे पास वो वर्ड्स जो है वो वाउल साउंड से जो है वो, जैसे कि ऑफिस हो गया, ओ चूँकि हमारे पास साउंड प्रोड्यूस करता है विच इज़ अ वाउल साउंड, तो इस केस में हमने यहाँ पर एन लगाया है। जैसे कि आई वर्क इन एन ऑफिस, मैं एक दफ्तर में काम करता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, स्पेसिफिक नहीं है। वो ऑफिस और वो लाइब्रेरी यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है, जर्नल है। मीन अगर हम किसी को कहते हैं कि आई वर्क इन अ लाइब्रेरी, इट्स मीन कि वो नहीं जानता है कि कौन से लाइब्रेरी में मैं काम करता हूँ। मैंने बस जर्नल बता दिया कि मैं काम करता हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ या लाइब्रेरी में काम करता हूँ। मैंने उसके नाम को स्पेसिफिक नहीं किया है ये। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हम ए आर्टिकल या एन आर्टिकल को जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जबकि स्पेसिफिक के लिए हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम टैकल करेंगे। सो अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। आर्टिकल ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि मैंने कहा, उस अल्फाज के साथ, उस वर्ड के साथ हम यूज़ करेंगे जिसका साउंड, मीन उसकी प्रोनाउंसिएशन का साउंड अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। कॉन्सोनेंट हमारे पास क्या है, ए टू जी ऑल अल्फ़ाबेट से एक्सेप्ट वावल्स। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल बी से स्टार्ट, सी, आई, एम, पी, एस, टी वगैरह, एंड यू एंड ई यू विच दे साउंड लाइक वाई। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो यू हमारे पास वावल है, लेकिन जब जहाँ हमारे पास यू स्टार्ट में यूज़ होगा तो ये ज़रूरी नहीं है ये ज़रूरी नहीं है कि यू हमारे पास यू ही का साउंड देगा। यू हमारे पास वाई का साउंड देता है जो कि कॉन्सोनेंट है। सो हम जो है वो वर्ड जो हमारे पास ई यू से स्टार्ट होंगे या यू से स्टार्ट होंगे, क्योंकि वो हमारे पास वाई का साउंड देता है, तो उससे पहले भी हम ए का इस्तेमाल करेंगे, न कि उसके सामने इसके बिफोर जो है हम क्या करें, एन का इस्तेमाल करें। बिकॉज वी विल लुक एट द साउंड,
हम साउंड को देखेंगे, वर्ड्स को नहीं देखेंगे कि आया ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है या वावल से, बल्कि हम फोकस करेंगे कि आया इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन वावल से है या कॉन्सोनेंट से है। अगर वावल से है तो हम एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट से है तो हम ए लगाएंगे। लुक, जैसे कि अ बैंक, अ फैमिली, अ होटल, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिवर्सिटी। लुक इट हेयर, अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर अगर आप लोग एन यूनिवर्सिटी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू, आप कहें कि यू तो हमारे पास क्या है, वावल है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम साउंड को देखेंगे। यूनिवर्सिटी जो कि हमारे पास वाई का साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम यूनिवर्सिटी यूज़ करते हैं। या जैसे कि यूरोप हो गया, तो इस केस में जो है हम साउंड पे फोकस करेंगे, कॉन्सोनेंट के वर्ड्स पे फोकस, अल्फ़ाबेट पे फोकस नहीं करेंगे। वी विल फोकस ऑन साउंड कि आया ये हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है या वोवल। आर्टिकल एंड के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा भी, आर्टिकल एंड बिफोर वर्ड्स दैट बिगेंस विद अ वावल साउंड, उस अल्फाज से पहले हम लगाएंगे जो कि वावल साउंड से शुरू होंगे। और वावल्स हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू, मीन ये साउंड जिसके स्टार्ट में आएगा, तो उस केस में हम जो है यूज़ करेंगे एन आर्टिकल। अब यहाँ पर एच से पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि एग्जांपल में है अन ऑनर, लेकिन इस केस में अगर आप ऑनर की प्रोनाउंसिएशन पे गौर करें तो इसको हम हानर प्रोनाउंस नहीं करते, हम इसको अनर प्रोनाउंस करते हैं। ओ मीन, ओ हमारे पास क्या है, विच गिव्स अस अ साउंड ऑफ वावल, जो कि हमें वावल साउंड देता है। मीन एच व्हेन, तो हम इस केस में एन ऑनर यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है इन एच व्हेन यू डू नॉट प्रोनाउंस द एच। उस एच में मीन अगर आप एच को प्रोनाउंस नहीं करते, तो हमने कहा कि हम बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन जो है आर्टिकल्स लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है हम अन ऑनर से पहले आ ऑनर नहीं लगाएंगे, आल दो कि यहाँ पर एच है, लेकिन साउंड हमारे पास क्या है, वावल है। तो रिमेंबर कि वी विल फोकस ऑन साउंड। अगर साउंड हमारे पास वावल हो तो हम एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम ए लगाएंगे। जैसे कि एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन ऑनर, एन अम्ब्रेला, अन आर। यहाँ पर एक और एच का एग्जाम्पल है अन आर। हम अगर इसको हावर प्रोनाउंस करें या होनर प्रोनाउंस करें तो दिस टू प्रोनाउंसिएशन वुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, ये प्रोनाउंसिएशन हमारे पास गलत है। हम इसको आर या आनर जो है वो प्रोनाउंस करेंगे, इस दोनों वर्ड्स को। घंटा, या जैसे कि आनर हो गया हमारे पास किसी को इज्जत का वो जो टर्म यूज होता है। एंड आर्किटेक्ट, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आ एन एन आर्टिकल जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद अगर आप लोग इसको टैकल करना चाहते हैं, मज़ीद इसको हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो सिंपल वर्ड्स हैं हमारे पास, अ कार, अ केट, अ डॉग, अ हेट, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एग, एन आइडिया, एन एंकल, एन और, एन ऑनेस्ट मैन। तो इसी तरह जो है हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। वी से ए बिफोर मस्ट मोस्ट साउंड, सो अ बिग, अ केट, अ डॉग, अ हेट। तो ये जनरल जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि अ बैग मीन एक बस्ता, कोई सा भी स्पेसिफिक नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बस्ते हैं जिसके नेम है, तो फिर वी विल जो है पर्टिकुलर नेम के साथ हम उसको वो करेंगे, तो फिर द का इस्तेमाल हम करेंगे। द आर्टिकल जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में टैकल करेंगे। बट वी से अन बिफोर वावल साउंड, जैसे कि हमने कहा वावल साउंड से पहले एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अंकल, एन और एन ऑनेस्ट मैन। जैसे कि एच वाला मामला, अगर हमारे पास एच प्रोनाउंस नहीं होता तो उस केस में हम एन का इस्तेमाल करेंगे। वी से अ नॉट एंड बिफोर द लेटर यू आर यू वी व्हेन वी प्रोनाउंस इट। सेम जो कि हमने देखा, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, अ यूरोप फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। सो दे आर बिल्डिंग अ डैश हॉस्पिटल इन द टाउन। तो हॉस्पिटल को हम हॉस्पिटल प्रोनाउंस नहीं करते, एच ही प्रोनाउंस करते हैं, तो हम यहाँ पर ए लगाएंगे। तो हमारे पास अ हॉस्पिटल जो है वो ठीक है, बिकॉज एच इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड। आई हैव गॉट डैश अंकल इन द लंदन। तो लाजमी सी बात है कि अंकल विच अन, अन मीन यू का साउंड हमें देता है, तो हम यहाँ पर एन जो है वो लगाएंगे, जो कि राइट है। इज़ देयर डैश यूनिवर्सिटी इन सिडनी। तो इस केस में हम जो है क्या लगाएंगे, यूनिवर्सिटी। तो आई यूनिवर्सिटी हम लगाएंगे, बिकॉज यूनिवर्सिटी हमारे पास वाई साउंड देता है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। सो इज़ देयर एनी यूनिवर्सिटी इन द सिडनी। मज़ीद इसके यूसेज पे अगर हम नज़र डालें
टॉक अबाउट जॉब, अगर हम किसी जॉब के मुताबिक बात करते हैं, सो आई वांट टू बी अ डेंटिस्ट, मैं चाहता हूँ कि मैं डेंटिस्ट हो जाऊँ, मीन इन द फ्यूचर, या मेरा विश है। तो अ डेंटिस्ट मीन मैं डेंटिस्ट बनना चाहता हूँ। जिम इज़ नॉट एन आर्टिस्ट, जिम जो है वो आर्टिस्ट नहीं है। तो टू टॉक अबाउट वन पर्सन आर थिंग, किसी एक शख्स या चीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर ट्राइंग टू बाय अ हाउस, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक हाउस को जो है वो ख़रीदे। वी सा अ फिल्म एट द सिनेमा, हमने सिनेमा में फिल्म को देखा। अ फिल्म, बस एक फिल्म हमने देखा। बिकॉज वी हैव नॉट स्पेसिफाइड द नेम हियर, दैट वाई वी आर यूजिंग आ। टू डिस्क्राइब अ पर्सन आर अ थिंग विद एन एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव के साथ किसी शख्स या थिंग का जो है हम उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज़ अ नाइस, शी इज़ अ नाइस फ्रेंड, या इज़ दैट एन इंटरेस्टिंग बुक, क्या ये एक दिलचस्प किताब है। सॉरी, टू मीन वन विद द फ्रैक्शंस एंड नंबर, फॉर एग्जांपल 100, अ मिलियन, 1000, 2.5। तो इस केस में जो हम यूज़ करते हैं ईच के साथ इन ईच मेजरमेंट। वंस अ वीक मीन वीक में एक दिन। 2 टाइम अ ईयर, साल में 2 दफ़ा। ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफ़ा। 14 माइल्स एन आवर, घंटे में 40 माइल। वी डोंट यूज़ इन ऑन बिफोर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन से पहले जो है हम ए एंड आ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज ये रूल है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक एन एडवेंचर फिल्म, इसी तरह हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे डू यू लाइक एडवेंचर फिल्म्स। तो ये आप लोगों ने जहन में याद रखना है कि प्लूरल से पहले जो है हमें ए एंड एन का इस्तेमाल जो है वो नहीं करेंगे, इस आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी जो है हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट ऑफन लेसन टू अ म्यूज़िक, हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर कि अ म्यूज़िक, वी विल यूज़ म्यूज़िक। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट ऑफन लिसन टू म्यूज़िक मीन तलब इल्म जो है वो अक्सर गाने सुनते हैं। तो इसी तरह हम यूज़ करेंगे। अगर एक्सरसाइज की जानिब आए, आई लाइक डैश बुक अदर कंट्रीज़, आई लाइक बुक्स अबाउट अदर कंट्रीज़ या बुक्स। अब यहाँ पर हमको आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ किताबें, अबाउट अदर कंट्रीज़ या बुक्स, तो प्लूरल्स है और ए हमारे पास सिंगुलर है, तो अब बुक्स जो है वो रॉन्ग है। हम बुक यहाँ पर जो है, सॉरी बुक्स जो है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, विच इज़ द राइट ऑप्शन। डू यू टेक अ शुगर, या डू यू टेक अ शुगर, हम इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज शुगर इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन, और जो है उस यहाँ पर हम जो है शुगर यूज़ नहीं करते हैं। तो डू यू टेक शुगर हम यूज़ करेंगे, ओनली शुगर। विच इज़ अ करेक्ट, माई अंकल इज़ अ डेंटिस्ट, मेरा अंकल जो है वो डेंटिस्ट है। माई अंकल इज़ अ डेंटिस्ट, माई अंकल इज़ एन डेंटिस्ट, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ क्वाइट करेक्ट लुक्स, येस इट्स करेक्ट। बिकॉज दूसरे में हमारे पास ए नहीं है, पहले में ए है, और माई अंकल इज़ एन का इस्तेमाल हम डेंटिस्ट जो कि डी वावल साउंड नहीं है, तो एन हम नहीं लगा सकते हैं। इज़ देयर डैश नियर हेयर, इज़ देयर अ बैंक नियर हेयर, इज़ देयर बैंक नियर हेयर, अ बैंक यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, इज़ देयर अ बैंक नियर हिम। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टैकल करेंगे दी आर्टिकल को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।